अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आज आप लोगों की भरपूर ख्वाहिश के मुताबिक एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। काफ़ी दिनों से बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि मैं मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ों से मुतालिक वीडियो बनाऊँ और ज़्यादातर जो फरमाइशें मेरे पास आई थी वो थी कि यूएई में जो मौजूद लोग हैं वो कनाडा का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं कनाडा के वीज़े से मुतालिक आपको बताऊं कि कौन कौन से वीज़े हैं, कौन कौन से वीज़ों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं कनाडा के विज़िट वीज़े के हवाले से बात करूं। किसी अगली वीडियो में मैं कनाडा में परमानेंट रेजिडेंटशिप के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उस हवाले से वीडियो करूं। उसके अलावा एक वीडियो मैं अलग से करूं कि वो लोग जो कनाडा में सियासी पनाह हासिल करना चाहते हैं। और आपके इल्म में होना चाहिए कि कनाडा अब दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहां अब भी आप सियासी पनाह हासिल कर सकते हैं, असाइलम जिसे कहते हैं, आप असाइलम ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट होगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी ताज़ा तरीन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कनाडा के मैं विजिट वीज़े के हवाले से आपको बताना चाहूँगा, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि इस वक्त यूएई या अल्फाज दीगर दुबई में क़याम पजीर हैं। अब जब मैं दुबई का जिक्र करता हूं तो आप समझ जाया करें कि इसमें अबू धाबी भी शामिल है, शारजा भी शामिल है, रासुल खैमा, फुजैरा, मुल्कवेन, अजमान, ये सारे इलाके उसमें शामिल हैं। मैं जिक्र करता हूं दुबई। दुबई उर्फ आम में लोग यूएई को भी दुबई कहते हैं। तो अब आप जहन में ये रखें कि आप जहां पर भी हैं, आप यूएई के अंदर वो लोग जो कि एक्सपैट्स यानी गैर मुल्की या यूएई रेजिडेंस कहलाते हैं, क्या वो कनाडा के वीज़े के लिए यानी यूएई के अंदर से कनाडा के वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ में इसका जवाब है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं मुख्तसरन में आपको बता देता हूँ कि इसके लिए एक तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए। और आजकल चूँकि कोविड-19 की वजह से वो ज़्यादा हौसला अफजाई नहीं करते कि आप दुबई में उनका जो काउंसलेट है वहाँ पर जाएं, तो इसलिए बेहतर है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें। बहसीयत है यूएई रेजिडेंट आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए यूएई का रेजिडेंट वीज़ा और वैलिड रेजिडेंट वीज़ा आपको चाहिए, उसकी कॉपी आपको चाहिए और ज़ाहिर है एमिरेट्स आईडी की कॉपी चाहिए। इसके अलावा ज़ाहिर है अगर आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, आपको अपने मुल्क का वैलिड पासपोर्ट चाहिए जो आपकी जिस दिन आप अप्लाई करें या वहाँ पर जाना चाहें उससे 6 महीने यानी 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट आपके पासपोर्ट की मयार की। अब इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आपके पास ये चीज़ें होंगी तो अगर आप एम्प्लॉई हैं, मुलाजिम हैं, कहीं मुलाजमत करते हैं, तो मुतलका एम्प्लॉयर या कंपनी की तरफ से आपको एक NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको दरकार होगा। ये आपकी कंपनी आपको जारी करेगी, लेकिन ये कनाडा की यूएई में एम्बेसी या वहाँ का जो दुबई में जो काउंसलेट है उसके नाम पर यह ख़त जारी किया जाएगा, यानी जो NOC जारी की जाएगी उस कैनेडियन एम्बेसी के नाम पर होगी। उसमें NOC में क्या चाहिए? एक तो आपका एम्प्लॉयर, आपकी कंपनी का जो मालिक है या HR मैनेजर है वो उसमें लिखेगा कि जी फलां शख्स जो है वो इस तारीख से अब तक हमारे साथ काम कर रहा है, इस पोजीशन पर काम कर रहा है, इसकी इतनी तनख्वाह है और इसकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो इतनी है। अब ये बात तो आप समझते हैं कि जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट हुई है उस कंपनी में, उस अपॉइंटमेंट डेट से आखिरी डेट तक जब तक आप वहाँ पर मुलाजिम हैं वो सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि आपकी सैलरी कितनी है। जी हाँ, आपकी सैलरी का उसमें जिक्र होना चाहिए। उसमें ये होना चाहिए कि आपकी कंपनी ये देगी कि जी हाँ
अबरार रशीद, मैं अपना नाम ले लेता हूँ कि अबरार रशीद 1 महीने 2 महीने के लिए कनाडा जाना चाहता है घूमने फिरने के लिए या किसी भी वजह से, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, इसको हम इतने अरसे की छुट्टी दे सकते हैं। अब ये तो हो गया आपका सर्टिफिकेट NOC यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं। उसके बाद आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट। आपके बैंक की 6 महीने की स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी, जो आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगाएंगे। सबसे आखिर में या सबसे अहम वो ये है कि 3 ऐसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए, तस्वीरें चाहिए पासपोर्ट साइज की, जिसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट हो यानी सफ़ेद हो। अब इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए जो 5 साल का जो मल्टीपल वीज़ा है उसकी फ़ीस है 388 यानी 388 UAE दरम। ये इस वक्त जो अभी आजकल के दिनों में ये मुमकिन है ये बढ़ती रहती है, लेकिन फ़िलहाल 388 दरम है। और फिर आपको वो वीज़ा इशू कर देते हैं। वीज़ा इशूएंस में तकरीबन 35 वर्किंग डेज लगते हैं। अब इसमें यह भी डिपेंड करता है कि अगर आपने सारे कागजात जमा करवा दिए हैं, आपके कागजात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता, तो 35 दिन से 40 दिन के अंदर, तकरीबन 35 दिन आप समझ लें, 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा। अगर वो एक्सेप्ट होता है तो वीज़ा मिल जाएगा, अगर रिजेक्ट होता है तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। अब इसमें क्या चीज़ें आपकी मददगार साबित हो सकती हैं? अब जाहिर है नौकरी है, अच्छी नौकरी है, ज़बरदस्त, ये आपके लिए मददगार साबित हो सकती है कनाडा का वीज़ा हासिल करने के लिए। इसके अलावा अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं ज़्यादा और उसमें वो ट्रांजैक्शन शो हो रही हैं कि हर महीने इतने हज़ार दरम आते हैं, इतने जाते हैं, तो वो आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह हैं, आपके पास वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी है, आप उसके डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। UAE में अगर आपके पास प्रॉपर्टी से मुराद ये नहीं कि सिर्फ घर ही हो, अगर आपके पास गाड़ियाँ हैं आप उसके कागजात लगा सकते हैं कि ये मेरी गाड़ियाँ हैं, ये मेरे पास। अब ये तो हो गया मुलाजमत वाला सिलसिला। लेकिन अगर आपकी मुलाजमत नहीं है, आप कारोबार कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपने कारोबार का जो ट्रेड लाइसेंस है उसकी कॉपी, तस्दीक शुदा कॉपी आपको अपनी वीज़े के साथ मुंसलिक करनी पड़ेगी। और वही तरीकाकार के आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ में देना पड़ेगी। अब आ जाते हैं कि आपके लिए मज़ीद क्या चीज़ें मददगार साबित हो सकती हैं। मज़ीद 2 चीज़ें हैं जो आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं। एक, अगर कनाडा में आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार, बहन भाई, चचा, मामू, भांजा, भतीजा, कोई भी अगर अजीज़ रिश्तेदार है, तो आप उससे इन्विटेशन लेटर मंगवा लें, जिसमें आपका मेंशन कर दे, वो उसमें वो लिख दे कि जी आपने कि मिस्टर सो एंड सो अबरार रशीद मेरा ये अजीज़ है, मेरे पास आकर ये इधर क़याम करेगा, और वो बहुत मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त है, आप अपने दोस्त से भी ये इन्विटेशन लेटर मंगवा सकते हैं, ये भी आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। अब अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं और आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, तो फिर उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए वहाँ के होटल की बुकिंग और एयरलाइन का रिटर्न टिकट। और ये टिकट आप अप्लाई करते वक्त, करने से पहले भी बुकिंग, एयरलाइन की टिकट की बुकिंग आप बता सकते हैं और होटल की बुकिंग बता सकते हैं, अप्लाई करने के दौरान भी या बाद भी। लेकिन एक चीज़ जहन में रहे, जिस वक्त आप कनाडा के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जब आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन में लिख देंगे कि आपका क़याम फलां होटल में होगा जहाँ की आप बुकिंग हुई है, तो वो आपकी कंफर्म बुकिंग या होटल का वाउचर आपसे एयरपोर्ट पर और रिटर्न टिकट की कॉपी आपसे देखेंगे। वो देखेंगे कि आपका टिकट वाकई कंफर्म रिटर्न टिकट है, और दूसरा ये है कि आप जिस होटल में ठहर रहे हैं उस होटल का जो क़याम की जो कंफर्मेशन है, आपने पेमेंट कर दी है, वो क़याम आपका उतने अरसे वहाँ पर होगा। अब इसी के साथ साथ, विजिट के साथ साथ, अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वीज़े पर जाते हैं, तो वहाँ पर कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस है तो उसका इन्विटेशन आपके पास होना चाहिए। आप किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस के अलावा वहाँ पर कोई खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं, कोई आपकी बिजनेस डील है, तो उसका सबूत होना चाहिए, उस कंपनी की तरफ से आपके पास लेटर होना चाहिए कि ये हमारा इनके साथ कारोबार चल रहा है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस वक्त इस वीज़े के हिस्से को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ विजिट वीज़े की बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया है, मैं एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ। सबसे पहले तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसके बाद आपने वो फीस जमा करवानी है कैनेडियन एम्बेसी के उसमें,
उसके बाद आपने पासपोर्ट, आपके पास एम्प्लॉयर का NOC, आपके पास 3 तस्वीरें और फीस वगैरह हो गई और NOC हो गई। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, अगर आपका बिजनेस है अपना तो आप उसके साथ बिजनेस का ट्रेड लाइसेंस वगैरह वो साथ लगा देंगे, बैंक स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मालूमाती होगी। अगर इसमें कोई इब्हाम रह गया, आपका कोई क्वेश्चन है, तो मेरा ईमेल नंबर हमेशा मेरी स्क्रीन पर होता है या डिस्क्रिप्शन में होता है, तो आप मुझे ईमेल करके मज़ीद कोई सवाल रह गया तो वो पूछ सकते हैं। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।